प्रधानमंत्री जी का आगमन और देश के गृह मंत्री जी का आगमन राजस्थान के लिए शुभ साबित होता है। और वैसे भी संघ का शताब्दी वर्ष है। देश के प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, उसका भी हम आभार और बधाई प्रेषित करते हैं। अभी प्रस्तावित दौरा है, वो प्रस्तावित है, कंफर्म हो जाएगा तो आपको सूचना भिजवा दें। देखिए, टीकाराम जूली जी जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग पर कांग्रेस के राज में जबरदस्त अत्याचार हुए। ऐसी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार हुए, टीकाराम जूली उस समय मौन धारण कर गए थे। आज राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में भारी कमी आई है। तो टीकाराम जूली तो एनएसआई के लोगों पर कार्रवाई के विरोध में क्या राजनीति करेंगे। उनको तो चिंतन करना चाहिए कि जिस दल में वो पद धारित करके अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराने का काम करते हैं, उनको उनकी पार्टी के लोग ही स्वीकार नहीं करते। हम क्या कर सकते हैं। बच्चों की एक दवा है जो दिल्ली में बैन कर दी गई, लेकिन राजस्थान में उसे बेचा जा रहा था फ्री दवा योजना के नाम से। विपक्ष ये कह रहा है कि बच्चों को जहर देने का काम किया जा रहा है। क्या राजस्थान सरकार से रोक नहीं पा रही? उस पर बात कर लेंगे। इसमें जो भी है, दिल्ली में बैन की, लेकिन यहाँ अलग से बात कर लेंगे। एनसीआरबी पे बात करेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट को कह रहे हैं, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठी है या वो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, या आप गलत आंकड़े दे रहे हैं? देखिए, एनसीआरबी एक प्रामाणिक संस्था है और प्रामाणिक संस्था के द्वारा एक बुलेटिन, एक रिपोर्ट जारी की जाती है। कांग्रेस तो स्वयं में झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने हर समय, हर वक्त झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। जनता ने उनको जवाब दे दिया। दिल्ली में 0 हो गए, राजस्थान के उपचुनाव में 0 की ओर बढ़ गए, पंचायत राज के और नगरपालिका के चुनाव में 0 की ओर गए, और आगामी जो भी चुनाव आएंगे 0 का स्कोर कांग्रेस हुआ है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था के बारे में या किसी भी प्रकार के अपराध के बारे में ठोस कार्य योजना बनाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान हमने लागू किया है, जो सबके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में हम सक्षम कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अशोक गहलोत जी। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर पीसी हुई है। आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस राज में जबरदस्त अत्याचार हुए, ये बेडम साहब का कहना था। भजनलाल सरकार में अपराध कम हुआ है, ये बेडम साहब का कहना है। और कई महत्वपूर्ण बात जो है वो कह रहे हैं। मंत्री जवाहर सिंह बेडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां चल रही थी। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर पीसी वो कर रहे थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कई महत्वपूर्ण बात, अहम बात, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तंज भी कसते हुए उन्होंने कहा कि जबरदस्त यहां पर धांधली हुई कांग्रेस से सरकार में, लेकिन भजनलाल सरकार में सब कुछ बिल्कुल ऑल इज वेल है, बिल्कुल कोई गलती नहीं होती है। यहां पर अगर कोई अपराध करता है तो अंकुश उस पर लगाया जाता है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको हमने आपको सुनाया, कांग्रेस राज में जबरदस्त अत्याचार हुए, ये बेडम का कहना था।